तुम जान मांगोगे तो जान देंगे, तुम माल मांगोगे तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। कहते हैं कि एक बादशाह था और उसके ज़माने में एक बुढ़िया रहती थी। बादशाह काफ़ी दिनों से राज करता आ रहा था और बुढ़िया के भी आगे पीछे कोई था नहीं। वो अकेली इकलौती एक कमज़ोर सी बुढ़िया थी जो बादशाह के महल के सामने थोड़ी दूर पर अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बना करके रहती थी। किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, बादशाह को भी कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि बादशाह ने अपनी कौम में से, अपनी रियाया में से कुछ ऐसे लोगों को ओहदे और मनसब पर बिठाना शुरू कर दिया कि जो फितरतन बड़े गलीज लोग थे, वो घटिया लोग थे। और कहते हैं ना कि जलीलों को इज्जत रास नहीं आती है। लोग कहते हैं कि जब किसी को कोई मनसब मिलता है, कोई ओहदा मिलता है, तो उसको इज्जत मिल जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको इज्जत नहीं मिलती, बल्कि उसकी हकीकत खुल करके दुनिया के सामने तब आती है। क्योंकि जब तक बंदा लाचार है, मजबूर है, उसके पास कोई पावर नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो नरम होकर के रहेगा, वो सुलह शांति की बात करेगा, अमन भाईचारे की बात करेगा। लेकिन इंसान की हकीकत तब खुलती है जब उसके हाथ में पावर आता है, जब वो सत्ता में आता है, जब वो कुर्सी पर बैठता है, जब वो किसी लायक बनता है। तो जो हकीकत में इज्जतदार होते हैं वो मनसब और कुर्सी पा करके कमज़ोरों को सताते नहीं हैं, गरीबों को तकलीफ़ नहीं देते हैं, अक़लियतों पर जुल्म नहीं करते हैं, अत्याचार नहीं करते हैं। लेकिन जो घटिया होता है ना, जब उसके हाथ में पावर आता है तब वो बदला लेता है, तब वो इंतकाम लेता है, तब वो खुन्नस निकालता है। तो इसी किस्म के कुछ लोगों को उस ज़माने में बादशाह ने भी मनसबों पर और बड़े बड़े ओहदों पर फाइज करना शुरू कर दिया। इन लोगों को जब ओहदा मिला ना, तो इन्होंने गरीबों को चूसना शुरू कर दिया, नादारों को सताना शुरू कर दिया, और अल्लाह के गरीब बंदों पर इनका अत्याचार बढ़ने लगा। और ये खुद भी अत्याचार करते और उल्टे सीधे जा करके बादशाह के कान भर करके बादशाह से भी अत्याचार करवाने लगे। तो कहते हैं एक दिन किसी ने जा करके बादशाह को ये समझाया अच्छे से कि ये जो आपका इतना आलीशान और इतना खूबसूरत महल है, इस महल के सामने बुढ़िया की ये छोटी सी झोपड़ी और उसकी ये कुटिया, ये गोया आपके महल की खूबसूरती पर एक दाग है। ये इसके सामने कचरा है और इसकी वजह से आपके महल की खूबसूरती छुप जाती है। लिहाजा आप बुढ़िया की ये कुटिया यहाँ से हटवा दीजिए, इसकी झोपड़ी उजड़वा दीजिए। बादशाह को ये बात समझ आ गई और उसने बुलडोज़र भेज दिया बुलडोज़र। भाई ताकत है, सत्ता है, कौन उसको बादशाह को रोक सकता है। उसने कहा ठीक है, जाओ बुढ़िया की झोपड़ी यहाँ से उजड़वा दो। कहते इधर से बुलडोज़र चला और वहाँ बुढ़िया को पता चला कि मेरा घर लोग ढाने के लिए आ रहे हैं। तो बुढ़िया अपनी झोपड़ी से बाहर निकली और उसने कहा कि भाई मेरी झोपड़ी आप लोग क्यों ढाना चाहते हो, क्या तकलीफ़ है मेरी छोटी सी झोपड़ी से। तो उन लोगों ने कहा कि दरअसल तेरी ये झोपड़ी बादशाह के महल के सामने एक कचरा है और इसकी वजह से बादशाह के महल की खूबसूरती छुप जाती है। इस वजह से बादशाह ने कहा है कि तेरी झोपड़ी यहाँ से हटा दी जाए। तो बुढ़िया ने मन्नत समाजत किया और उसने कहा कि भाई अगर मेरी झोपड़ी की वजह से बादशाह के महल की खूबसूरती छुप जाती है तो बादशाह मेरी झोपड़ी क्यों उजड़वा रहा है। वो बादशाह है, सारी सल्तनत उसकी है, उसके पास दौलत है, सरवत है, सब कुछ है उसके हाथ में, तो वो अपना महल ही कहीं और बनवा ले, मेरी झोपड़ी क्यों उजड़वा रहा है वो। लेकिन कहते हैं ऊपर से इन लोगों को आर्डर मिला हुआ था, भाई बादशाह का हुक्म था, तो बुढ़िया की बात कौन सुनता। इन लोगों ने कहा नहीं नहीं, बादशाह का आर्डर है तो तेरी झोपड़ी उजाड़ी जाएगी आज और तेरी झोपड़ी को तहस नहस किया जाएगा। तो बुढ़िया ने जब देखा कि ये लोग हमारी बात नहीं सुनने वाले और किसी सूरत में ये रुकने वाले नहीं हैं, तो बुढ़िया आकर के सामने खड़ी हो गई और उसने कहा कि अगर तुम लोग मेरी झोपड़ी ढाना चाहते हो तो सबसे पहले मुझे मारो, मेरी जान ले लो, फिर मेरी झोपड़ी को ढाना, क्योंकि मैं अपने जीते जी कभी अपनी झोपड़ी को उजड़ते हुए मैं नहीं देख सकती। क्योंकि मेरे भाई ये हमारे आपके लिए, ये सरकारों के लिए किसी का बंगला गिरा देना, किसी की हवेली ढा देना और किसी का घर उजाड़ देना, ये उनके लिए आसान है। लेकिन जिस बंदे ने अपना खून पसीना बहा करके एक एक पाई जोड़ करके ना कोई घर बनाया होता है
अगरचे वो छोटी सी झोपड़ी ही क्यों ना हो। जिसने भी अपना पेट काट करके एक एक पाई जोड़ करके अपना घर तैयार किया होता है ना, जब कोई बुलडोजर आकर के उसका घर ढाता है ना, तो उसकी पूरी कायनात उजड़ जाती है, उसकी पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। बुढ़िया ने कहा अगर मेरे झोपड़ी को ढाना है तो सबसे पहले मेरी जान लो, पहले मुझे मारो तब मेरी झोपड़ी को ढाना। बुढ़िया अड़ गई और उसने कहा कि मैं जीते जी अपनी झोपड़ी कभी ढाने नहीं दूंगी। अब ये लोग परेशान हुए कि हम क्या करें, तो उनमें से किसी ने कहा कि चलो ठीक है, अभी हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। आखिर ये बुढ़िया अपने घर में कब तक बैठी रहेगी। जब ये बुढ़िया अपने घर से निकलेगी, कहीं जाएगी, हम इसकी झोपड़ी खाली देख करके इसकी झोपड़ी ढा देंगे। अल्लाह अकबर। कहते हैं फिर क्या हुआ कि किसी दिन बुढ़िया किसी काम की वजह से अपनी झोपड़ी से घर से बाहर कहीं गई हुई थी, या कहते हैं कि गालिबन लकड़ी चुनने के लिए वो जंगल गई हुई थी। अब इन लोगों ने मौका गनीमत समझा और कहा कि चलो बुढ़िया है नहीं, जल्दी से हम उसकी झोपड़ी ढा देते हैं। फौरन बुलडोज़र आया और मिनटों में बादशाह के वजीरों मुशीरों ने आकर के बुढ़िया की झोपड़ी को उजाड़ दिया, तहस नहस कर दिया, उसका सारा काम साफ कर दिया। अब कहते हैं बुढ़िया जब जंगल से लकड़ी चुन करके वापस आई ना, और उसने देखा कि उसका घर उजड़ चुका है, उसकी झोपड़ी तबाह हो चुकी है, तो अब वो बेचारी क्या कर सकती थी। बादशाह से लड़ नहीं सकती, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी, इतनी पावर नहीं थी, और उसके आगे पीछे भी कोई नहीं था कि कोई उसके हक में एहतजाज करता, कोई उसके हक में आवाज उठाता। वो लाचार सी बुढ़िया, मजबूर सी बुढ़िया, उसने जब देखा कि उसकी झोपड़ी उजड़ चुकी है, तो उसने एक सर्द आह ली, आंखों में आंसू भरे और आसमान की तरफ मुंह करके उसने एक ऐसा जुमला कहा ना कि जिसने अल्लाह के अर्श को हिला करके रख दिया। मेरे भाई, वो कहते नहीं कि जिसका दुनिया में कोई नहीं होता है उसका अल्लाह हुआ करता है। बुढ़िया ने अपनी आंखों में आंसू लिए और शिकायत भरे लहजे में उसने अल्लाह की बारगाह में एक जुमला अर्ज किया। उसने कहा मेरे मालिक, अगर मैं यहाँ नहीं थी तो तू कहाँ चला गया था। मैं मजबूर थी, मैं लाचार थी, और मैं अपनी झोपड़ी नहीं बचा सकी, तो क्या तू भी मेरी झोपड़ी नहीं बचा सकता था। अल्लाह अकबर। कहते हैं बुढ़िया की जबान से अभी ये जुमला निकला ही था, इतने में एक जोर का जलजला आया, जमीन फटी और वो बादशाह अपने तमाम वजीरों मुशीरों और महल के साथ जमीन में धंस करके हलाक हो गया। मेरे भाई, अल्लाह अपनी धरती पर ज्यादा देर तक जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। हुकूमतें कुफ्र से तो चल सकती हैं, हजरत मौलाए कायनात गालिबन फरमाया करते थे कि हुकूमतें कुफ्र से तो चल सकती हैं, लेकिन जुल्म से हुकूमतें कभी नहीं चलती हैं। अल्लाह क्या कहते हैं ना कि वो देर तो है, वो किसी हिकमत के तहत, किसी मसलहत के तहत थोड़ी सी जालिमों को ढील दे दिया करता है, मोहलत दे दिया करता है, लेकिन जालिमों को कभी छोड़ा नहीं करता है। ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून। ये जो आज अल्लाह की धरती पर ये बर्बरियत का नंगा नाच नाचा जा रहा है, जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, अत्याचार हो रहा है, अकलियतों को जो सताया जा रहा है, कोई ये ना समझे कि अल्लाह को इसके बारे में खबर नहीं है, ये उसकी धरती पे क्या हो रहा है अल्लाह को पता नहीं है। नहीं मेरे भाई, इन्नमा युअखिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अबसार। अल्लाह ने तो भी इन जालिमों की रस्सी ढील कर रखी है, वो इन्हें मोहलत दे रहा है कि हो सकता है अब सुधर जाएं, अब सुधर जाएं, अब सुधर जाएं। लेकिन अगर ये अपने जुल्म से, बर्बरियत से बाज नहीं आए, तो अल्लाह फरमा रहा है कि जब हम इनकी पकड़ करेंगे और जिस वक्त मेरा इन पर अजाब नाजिल होगा, मेरे अजाब की सख्ती देख करके इनकी आंखें पथरा जाएंगी। मैं इनको ऐसे अंजाम को पहुंचाऊंगा कि फिर दुनिया के सामने इन सबको मैं निशाने इबरत बना के रख दूंगा। इसलिए आज जिसके हाथ में पावर है, ताकत है, इख्तिदार है, जो सत्ता में है, वो इस भूल भुलैये में ना रहें कि हम जिसकी हवेली चाहें तोड़ देंगे, जिसके चाहेंगे बंगले उजाड़ देंगे, या जो कुछ हमारे मन में आएगा हम जिसको चाहेंगे टारगेट कर देंगे, जिसको चाहेंगे तहस नहस कर देंगे, जिसको चाहेंगे मार देंगे, जेलों में ठूंस देंगे, वगैरह वगैरह। नहीं मेरे भाई, अगर आज तुम्हारे पास कुछ पावर है ना, तो ये मत भूल जाना कि तुमसे बड़ा भी एक पावर है इस जहान में, जो सुपर पावर है। और उस सुपर पावर के सामने एक से बढ़कर एक पावर वाले, एक से बढ़कर एक ताकत वाले इस दुनिया में आए। बड़े बड़े फिरौन, बड़े बड़े कारून, बड़े बड़े नमरूद और बड़े बड़े हलाकू चंगेज और हिटलर जैसे लोग पैदा हुए, लेकिन उस सुपर पावर ने जब इन जालिमों को पकड़ा और इनकी गिरफ्त फरमाई, तो ऐसा इनको तहस नहस किया ना कि आज दुनिया में इनका नामो निशान तक बाकी नहीं छोड़ा।
इसलिए तुम्हें चंद दिन की कुर्सी मिली है, तो चंद दिन की इस हुकूमत के चक्कर में इतने पागल मत हो जाओ और इतना तुम पर इसका भूत सवार ना हो जाए कि जब उस सुपर पावर की पकड़ आए तो दुनिया में कहीं तुम्हें मुंह छुपाने की भी जगह ना मिले। खबरदार, मेरे नबी फरमाया करते थे इत्तकू दावतल मजलूम, कि अल्लाह की इस धरती पर कभी किसी इंसान पे जुल्म मत करना। आगे का जुमला देखिए मेरे हुजूर का, फरमाते हैं वलौ काना काफिरन, खा वो बंदा किसी दूसरे दीन धर्म का ही क्यों ना हो, वो किसी दूसरी जात पात का ही क्यों ना हो। ये मत समझना कि वो दूसरे दीन का मानने वाला है, दूसरे मजहब का मानने वाला है, किसी दूसरी कौम से ताल्लुक रखता है तो उसे जैसे चाहो मारो काटो सताओ अत्याचार करो उस पर, उसे चाहे जितनी तकलीफें दो। ऐसा नहीं है। फरमाते हैं इत्तकू दावतल मजलूम, अल्लाह की इस धरती पर कभी किसी भी इंसान पे जुल्म मत करना, खा वो इंसान मुसलमान हो या गैर मुसलमान, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में मजलूम का दीन धर्म, उसकी ज़ात बिरादरी और कौम नहीं देखी जाती है। अल्लाह की बारगाह में सिर्फ इंसान का मजलूम होना देखा जाता है। इसलिए फरमाते हैं कभी भी दुनिया में किसी भी इंसान पे तुम जुल्म और अत्याचार मत करना। फ़इन्नहु लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब, क्योंकि जो मजलूम होता है ना, मजलूम की जो बद्दुआ होती है, उसकी बद्दुआओं और अल्लाह के दरमियान कोई भी पर्दा हाइल नहीं होता है। डायरेक्ट मजलूम की बद्दुआ अल्लाह के अर्श से टकराती है और फिर अल्लाह जालिमों को मसल करके रख देता है। इसलिए खबरदार, दुनिया में कभी किसी इंसान पे जुल्म मत करना। कहते हैं तुम्हारी वजह से कभी किसी की आंखों में आंसू ना आने पाए बेटा, वरना तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। ये आंसुओं का एक कतरा बड़े बड़े तख्त बहा ले जाता है, अच्छे अच्छों की खटिया खड़ी कर देता है। इसलिए खबरदार, ये ज़्यादा देर तक ये इस तरह जुल्म व बर्बरियत का नंगा नाच नाचा नहीं जा सकता। रही बात हमारी कि अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम हमारी बंगलों को, हमारी गाड़ियों को और हमारी हवेलियों को तोड़ करके हमारे खिलाफ उल्टे सीधे मुकदमे ठोक करके हमारी ज़िंदगी, हमारे कैरियर को ख़राब करके तुम हमारे हौसले पस्त कर दोगे, हमारे ईमान को छीन लोगे और हमारे नबी के इश्क का जो लौ है तुम उसको ज़र्रा बराबर कम कर दोगे, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। तुम जान मांगोगे तो जान देंगे, तुम माल मांगोगे तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी के नामूस पे हमले कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आपने इसकी जीती जाती मिसाल कि जब मध्य प्रदेश में शहजाद अली साहब के, हाजी शहजाद अली साहब की इस कीमती आली शान हवेली को कल परसों तोड़ा गया, तो उन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा कि ये हमारी हवेली हमारे नबी की मोहब्बत में तोड़ी गई है, मेरे हुजूर के इश्क में कुर्बान हुई है। तुम एक हवेली क्या सैकड़ों ऐसी हवेलियां हो तो हम उसे भी अपने नबी की नामूस पे वार देंगे, लेकिन अपने नबी की इज्जत पे हम ज़र्रा बराबर आंच नहीं आने देंगे। हम अपने नबी के नामूस पे हमले कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।